पुरुषोत्तम मास की जय हो। तो आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास का दूसरा अध्याय, नारद मुनि का भगवान नारायण से प्रश्न करना। तो सूत जी बोले, ऋषियों, मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझे पूछा है। अब मुझे जो ज्ञान है उसके अनुसार जैसा व्यास जी ने सुना है वैसा सुनाता हूँ। एक समय नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुँचे और भगवान की सेवा में अनेकों सिद्ध देवता और तपस्वियों का समूह था। वहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष उगे हुए थे। विष्णु भगवान के चरणों से द्रवीभूत अलकनंदा बह रही थी। सूत जी बोले कि नारायण नारद जी के इन वचनों को सुनकर 2 घड़ी के लिए मन एकाग्र कर पुरुषोत्तम देवता का परिचय देते हुए बोले कि पुरुषोत्तम नाम एक मास का है जिसके स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम कहलाते हैं, इसलिए इसको ऋषि पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले कि मैंने स्वामियों सहित चैत्रादि मास तो सुने हैं, किंतु हे नाथ, पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। पुरुषोत्तम कौन सा मास है जिसके स्वामी दयानिंदु हैं? पुरुषोत्तम कहाँ से आया है, यह मुझे कृपा करके बताइए। उस मास का क्या स्वरूप है, क्या विधान है, व्रत में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए? हे स्वामी, यह सब मुझे बताइए। उसमें जप, पूजा, उपवास आदि का क्या साधन है? उसके करने से कौन से देवता प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त जो सार हो वह सब मुझे बतलाइए। कितने मनुष्य पृथ्वी पर दूसरों के भाग्य के भरोसे रहकर दरिद्र, दुखी, रोगी और पुत्र की इच्छा करने वाले हैं। हे भगवान, वे कुछ करके, सुन के, पढ़कर और आचरण करके इन कष्टों से छूट जाएं, ऐसा उपाय बताइए। विधवापन, बांझपन से लेकर रक्त, पित्त, अपस्मार, राजक्षिया आदि रोग से ग्रसित दोष समूह देखकर मैं बड़ा दुखी हूँ। हे कृपा सिंधु, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरी प्रसन्नता के लिए हे सर्वज्ञ, सब तथ्यों के ज्ञाता, कोई आनंद देने वाला व्रत भली भांति समझाकर कहिए। सूत जी बोले कि नारद जी के संसार के हित करने वाले प्रश्न को सुनकर नारायण चंद्रमा के समान शांति देने वाले मधुर शब्द कहते हुए बोले। आगे सुनते हैं तीसरे अध्याय में। राधे राधे।